अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूं आपका होस्ट वलीद भट्टी। नाज़रीन, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना वो इस वक्त आ रही है। अब आप पूछेंगे कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जा रही है? तो चलते हैं अपनी खबर की तरफ। तो खबर ये है कि जैसे कल सारा दिन चलता रहेगा मीडिया के ऊपर कि पंजाब हुकूमत के जो ये मुलाजिम हैं, पंजाब हुकूमत के मुलाजिम जहाँ ये टीचर्स जो हो गए, टीचर्स एसोसिएशन, ये अपना मुतालबा लेके सीधा बनी गला गए हैं। जैसे KPK के पुलिस अफसरान या जो नर्सिंग एसोसिएशन या डॉक्टर एसोसिएशन, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, जो जिसने भी हड़ताल करनी होती है वो सीधा जाता है इमरान खान साहब के घर के बाहर बनी गला चौक जो है, इमरान खान चौक जो है, उसके बाहर एहतजाज करते हैं। तो खबरें ये आ रही हैं कि जैसे ही पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन इमरान खान साहब के जो बनी गला हाउस है उसके जो इमरान खान चौक है वहाँ तक पहुँचे हैं, तो पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी इस वक्त पहुँच चुकी है। और तकरीबन हर तरफ से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर हल्के हैं उन्होंने इजाज़त दे दी है कि इमरान खान साहब को हुकूमत इस वक्त गिरफ़्तार कर सकती है। तो हुकूमत क्या वाकई जा रही है इस तरफ, ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर हुकूमत इस तरफ जा रही है तो ये हुकूमती ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। क्योंकि इस दफ़ा जो इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में आज तक सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा किसी और लीडर के लिए इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी जो उनकी एक फेम है उसकी बुलंद तरीन चोटी पे पहुंच चुके हैं। हर किस्म का तजर्बा हुकूमत ने निकाल लिया, हर किस्म का प्रोपागंडा कर लिया, हर किस्म के बंदे मुलविस कर दिए, हर किस्म के फैसले इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए, लेकिन फिर भी अवाम है कि जो कि तू है, जैसे इमरान खान कहते हैं वैसे करती है। तो इस दफ़ा नाजरीन ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हो रहा है कि एक लीडर के कॉल देने से पहले ही लीडर वहाँ पे मौजूद होता ही नहीं है, तो अवाम का जमे गफीर जमा हो जाता है हर जगह पे। क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना खुद अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अपनी डायरी लेके निकले थे, दूसरे दिन जो पाकिस्तान की साबिक खतून अव्वल थी बुशरा बीबी, वो और इमरान खान साहब बैठ के फिल्म देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो अचानक इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं अपना मोबाइल चेक करूं। मोबाइल चेक किया तो हर तरफ वो कह रहे थे कि आवाम निकली हुई थी। उसी के साथ ही मैंने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन जैसे किया है, टीवी ऑन जैसे किया है, यहाँ पे एक पॉइंट आप समझ सकते हैं अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मैंने टीवी ऑन किया है, हालांकि पहले फिल्म देख रहे थे, टीवी ऑन किया है, टीवी के ऊपर धड़ाधड़ बंदे, न्यूज़ हर चैनल जैसे चेंज करता वैसे हर चैनल पे जो है ना अवाम निकली हुई है, जम्मे गफीर लगा हुआ है अपने लीडर के लिए कि किस लिए निकाला गया। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि एक लीडर को अगर निकाला गया तो अवाम बगैर कॉल के निकली है। तो इसी के साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मैं और बुशरा बीबी जो है ना वो हम तो सोच रहे हैं कि आगे की ज़िंदगी अब हम सुकून से गुजारेंगे, लेकिन हम बहुत खुश हैं, अवाम हमारे लिए निकली है। तो अगर हुकूमत वाकई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने वाली है तो पता नहीं क्या सोच के उनकी प्लानिंग है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। क्योंकि अवाम अब एक अलग ही मूड के अंदर आ चुकी है। अवाम ने ये सोच लिया है कि हमने एक जितनी भी ये ताकतें हैं इस वक्त नाज़रीन पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना मुल्क में बातें हो रही हैं। पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना अवाम जो है ना निकल खड़ी हुई है। तो देखते हैं, जैसे पिछले दिनों में इमरान खान साहब के ऊपर फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनवाया, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ। वो वीडियो इस वक्त जो है ना इसके बाद जो है ना वो अपलोड होगी वीडियो। तो उसके एक पूरा प्लानिंग हुकूमत कर चुकी है, क्योंकि हुकूमत ने हर किस्म का एक हरबा अपना लिया। और इस वक्त जो है ना मुस्लिम लीग नून जो है ना एक पूरी सामने आके यानी कि एक दीवार के सामने आके खड़ी हुई है कि हमने इस दीवार को गिराना है। तो देखते हैं अब कैसे गिरा सकते हैं। और दीवार भी एक लोहे की दीवार साबित होती है, जैसे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि हम इनके लिए लोहे के चने साबित होंगे, तो इमरान खान साहब इनके लिए लोहे की ये दीवार जो है ना साबित हो रहे हैं इस वक्त। तो चलते हैं, आप देखते हैं। लेकिन इस वक्त किसी को भी सियासतदान जितने भी हैं सबको ये अवाम की तरफ से भी एक गाइडेंस लेनी चाहिए कि
इतने टेंशन में ना आए कि अगर आज आप उनके ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं तो कल को आपने भी अपोजिशन में बैठना और आपने भी ये बर्दाश्त करना आप। लेकिन नाज़रीन ये भी हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो इक़्तिदार में आता है वो ऐसे आ जाता है कि अपने पूरे होश हवास खो बैठता है और समझता है कि अब पूरी ज़िंदगी बस वही इक़्तिदार का मालिक। लेकिन क्योंकि नाज़रीन ये तो असूल है, जिसको अरूज है उसको ज़वाल है। जैसे इमरान खान साहब खुद भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, किसी को भी यकीन नहीं था, हमें भी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ हो जाएगी। जिस तरह की वो एक खुल के हर बंदे की तारीफें कर रहे थे, तो देखते हैं आप आगे क्या होता है। लेकिन हुकूमत को ये इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए। हम सब की ये दुआ है कि मुल्क, क्योंकि इसकी इस वजह से मुल्क जो है ना इंतशार की तरफ जा सकता है। आवाम और अपने इदारों को आपस में लड़वाने की एक साजिश की जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप हमारे चैनल का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मज़ीद बहुत बहुत उम्दा वीडियोज़ आपके लिए बना के ला रहे हैं। हमारी मेहनत को ज़ाया ना होने दें। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, लाइक्स भरपूर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी राय से आगाह करिए हमें, और सबसे बढ़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाते तो हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, आप तक पहुंचेंगे नहीं और आप अपने मुल्क की सियासी सूरत हाल से आगाह नहीं रह सकेंगे। और जितनी भी हम इस वक्त वीडियोस बना रहे हैं उससे भी आप आगाह नहीं रह सकेंगे, हमारी भी मेहनत रह जाएगी। तो लिहाजा आपने जो भी वीडियो देखनी है उसको स्किप करके नहीं देखनी, पूरी वीडियो देखनी है। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, क्योंकि हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का बदला आपने हमें लाजमी देना है। अल्लाह हाफिज़।